पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुए कई घंटे हो चुके हैं। वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अब तक बलूच विद्रोहियों के कब्जे से इस जफर एक्सप्रेस ट्रेन को छुड़ा नहीं पाई है। उधर बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मिसाइल लॉन्चर्स से निशाना बना रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने 155 बंधकों को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया है और 27 हाईजैकर्स को मार गिराया है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को कोटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इससे बलोच विद्रोहियों ने गुडालार और पीरू कुनरी के पहाड़ी इलाके में एक सुरंग के अंदर रोक लिया। आतंकियों के कब्जे के बाद इलाके में भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाजें गूंज उठी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने चेतावनी दी कि यदि चीन और पाकिस्तान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें बलूचिस्तान से चले जाना चाहिए। बीएलए यह भी चाहता है कि चीन के साथ चल रही सीपीसी परियोजनाओं से सेना हटा दी जाए। बलूचों का आरोप है कि इन कोलकियों के कारण उनकी भूमि और मजदूरों का दोहन हो रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है और कम्युनिटी के लोग प्रभावित हो रहे हैं। That has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. बताया जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस में करीब 500 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर सैन्य अधिकारी शामिल थे। हालांकि सेना ने 155 बंधकों को मुक्त करने में सफलता हासिल की है और 27 हाईजैकर्स को मार गिराया है। बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए विमान भेदी तोपों का इस्तेमाल कर रही हैं। बलूच विद्रोहियों के हमले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर की भी मौत हो गई। हालात को देखते हुए पाकिस्तान रेलवे ने पेशावर और क्योटा रेलवे स्टेशनों पर इमरजेंसी डेस्क लगाए हैं, जहां यात्रियों के रिश्तेदार और दोस्त अपनों की जानकारी लेने के लिए जुटे हुए हैं। रमजान के महीने में यात्रियों के परिजन रेलवे के अफसरों पर अपना गुस्सा निकालते नजर आ रहे हैं। ये एक बजाते एक शहरी होने के नाते कि काइंडली सर आप इतनी जदीद सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह तो हम 2025 में इंटर हो गए, जदीद चीजों में दौर में इंटर हो गए, लेटेस्ट दौर में शामिल हो गए। इतनी रेलवे को भी आप इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें कि काइंडली एक दूसरे के साथ स्टेशन कनेक्टेड हो। ठीक है, आपके पास इतना अरबों रुपए का बजट आता है आपके पास रेलवे का, ठीक है, और आपको इतना नहीं पता कि आपके पास सिग्नल्स नहीं है सर। आप क्या कर रहे हैं सर? खुदा रसूल को माने सर। हमारे प्यारे, मैं अपने वालिद साहब को छोड़ने के लिए आएंगे, सब खड़े हुए अपने प्यारों के लिए खड़े हुए हैं। ये मैं अकेला नहीं खड़ा हूं, मैं अपने वालिद साहब को सुबह खुद 9:15 बजे छोड़ कर आया हूं। ठीक है, अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं मेरे वालिद साहब की। ठीक है, पूरे 12 घंटे हो गए। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पिछले एक साल में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। बीएलए ने हाल के सालों में चीन के खिलाफ कई हमले किए हैं। बीएलए का मानना है कि सीपीसी परियोजनाएं बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण करती हैं और स्थानीय समुदायों के हितों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।